हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अपने पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था, तो वहाँ पर हमने सीखा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस m1 एंड m2 है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल जी। जहाँ कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू सभी जगह पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। चाहे कुछ भी टेम्परेचर हो, कुछ भी प्रेशर हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हों, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और ये वैल्यू सेम रहती है। इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। दूसरा होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो हम अर्थ की वजह से देख रहे हैं। हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं और कोई एक मास हमने किसी हाइट से फ्री फॉल करा दिया, ये छोड़ दिया। तो जैसे ही हम मास को छोड़ेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी जीरो से फ्री फॉल करा दिया अंडर ग्रेविटी, तो इसकी स्पीड, जो बॉडी नीचे फ्री फॉल गिर रही है उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जा रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नीचे की तरफ वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये और ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ बॉडी गिरेगी। तो इसकी स्पीड में या इसकी वेलोसिटी में 1 सेकंड में कितनी इंक्रीमेंट होती है, कितनी स्पीड बढ़ जाती है 1 सेकंड के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बिकॉज एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर हम टाइम टेकन को 1 सेकंड ले लें तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी में जितनी इंक्रीमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हम और तरीके से दे सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए यूनिट मास बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। फर्स्ट डेफिनेशन ये लिखी हुई है, सेकंड डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। तो ये सेकंड डेफिनेशन कैसे आई है? आप ये देखो कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, जैसे ये अर्थ हो गई, और इस अर्थ के का जो मास है उसे हम मान रहे हैं कैपिटल M, और इसके ऊपर हमने स्मॉल m मास रखा हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो सरफेस से लेकर अर्थ के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? कैपिटल R। तो इस स्मॉल m मास के ऊपर अर्थ क्या लगा रही है? नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही वेट के इक्वल होता है, वेट ऑफ बॉडी। और वेट क्या होता है? W = mg। वेट क्या है? फोर्स के इक्वल है। और फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी m इंटू जी। तो वेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा या फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? W = mg। तो इस बॉडी के ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है या वेट लग रहा है वो है आपका mg। इसे हम वेट से भी, W से भी डिनोट कर सकते हैं और फोर्स से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। तो आप ये देखो फोर्स = कितना है? mg। अगर हम m की वैल्यू यूनिट ले लें, m = 1 किलोग्राम ले लें, 1 किलोग्राम के लिए अगर आप यहाँ रखोगे तो f की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी? g के। यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए यूनिट मास बॉडी। तो ये एक सेकंड डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की। अब हमारे को रिलेशनशिप देखनी है बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? आप ये देखो कि जितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वही इसके वेट के इक्वल है, यानी कि वेट ऑन स्मॉल m मास इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्मॉल m मास ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट इज इक्वल टू फोर्स। वेट का फॉर्मूला हमें पता है, पहले से भी हम यूज़ करते हैं और अभी हमने देखा mg इज इक्वल टू फोर्स का हम फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ से देखेंगे। न्यूटन्स लॉ क्या था ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 क्या है? यहाँ मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ को हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। m2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है यहाँ पर, स्मॉल m, और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। यानी कि ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, लेकिन g की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर हम अर्थ के सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे, यानी कि अर्थ के सरफेस से और ऊंचाई पे जाएंगे, तो यहाँ r की जगह r प्लस एच आ जाएगा, और अगर हम नीचे जाएंगे तो r माइनस एच हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो मास ऑफ अर्थ का भी हम चेंज करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, जहाँ हम चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखेंगे ड्यू टू हाइट, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू डेप्थ। तो आप उसको हमारी अगली वीडियोज़ में देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।